स्टूडेंट्स, आपका थर्ड क्वेश्चन इधर दिख रहा होगा। क्या दिया क्वेश्चन में? शो दैट सर्कल्स दिस एंड दिस टच ईच अदर, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। है ना, क्वेश्चन में ये दिया ना। अब क्वेश्चन का मतलब क्या है? शो दैट सर्कल्स, दो सर्कल्स है, हमें ये बताना है कि ये दो सर्कल्स एक दूसरे को टच करते ऐसा, एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब जहां टच कर रहे हैं उसका पॉइंट, एंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टैंजेंट। अगर हम टैंजेंट का क्या मतलब रहता, ऐसा मतलब रहता ना, टैंजेंट का ये मतलब रहता ना, ऐसा जस्ट ऐसा टच होता वो, है ना। तो अब ये इसको अगर हम इसके बीच में से लाइन ड्रॉ करें तो ये इसका टैंजेंट, ये इसका टैंजेंट होता ना, ये इसका टैंजेंट होता। अब क्योंकि दोनों एक पॉइंट पे मिल रहे, अगर हम ये सर्कल को भूल जाएं तो ये इसका भी पॉइंट, इसका भी टैंजेंट होता। अगर हम इस सर्कल को भूल जाएं तो ये इसका टैंजेंट होता। तो हमें क्या फाइंड करना है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट भी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? पहले गिवन लिख लो। गिवन सर्कल्स s equals to x square plus y square plus minus 6x minus 2y plus 1 equals to 0. S dash equals to x square plus y square plus 2x minus 8y plus 13 equals to 0. ये दिया हमें इक्वेशन सर्कल की। हाँ, अब इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स निकालो। C1 इक्वल्स टू माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अब कैसा निकालेंगे? इजी मेथड। इधर क्या है? -6, -6 है ये, ओके नहीं। इधर क्या है? 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता? 3। इधर क्या साइन है? माइनस, दिस माइनस इंटू दिस माइनस प्लस, कॉमा इधर क्या है? 2। इधर क्या है? 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता? 1। दिस माइनस एंड दिस माइनस क्या होता? +1। सेंटर 1 मिल गया हमें, ओके। सेंटर 1 मिल गया हमें। अब रेडियस 1 निकालो। R1 g² प्लस f² माइनस c। R1 हमारा ये रहता, फॉर्मूला R1 का ये रहता। सो जी की वैल्यू अब क्या है हमारे पास? जी की वैल्यू क्या है? हाँ, लेकिन अब जी की वैल्यू, अच्छा चलो ओके, ये स्क्वायर में ही है ना, हम एग्जैक्टली ये भी पुट कर सकते। g² क्या? 3² 9 प्लस f² f क्या है? 1 1 माइनस c क्या है? इधर इक्वेशन 1 में, सर्कल की इक्वेशन 1 में c क्या है? 1 माइनस 1 9, 1 माइनस 1 0, √9 क्या होता है? 3। नाउ सेंटर ऑफ सर्कल 2 फाइंड करेंगे हम, ओके। माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अब सर्कल 2 में 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता? 1। दिस प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, कॉमा इधर क्या है? 8 डिवाइडेड बाय 2 4 लिख लो। माइनस इंटू माइनस प्लस। अब हम R2 फाइंड करेंगे, ओके। g² प्लस f² माइनस c। g², g क्या है? 1 स्क्वायर 1 प्लस f क्या है? 4 स्क्वायर 16 माइनस c क्या है हमारा? 13। 16 माइनस 13 कितना होता? 3 प्लस 1
4 2 होता. ओके. नाउ अब हमें क्या क्या प्रूफ करना था कि ये दो सर्कल्स एक दूसरे को टच करते या नहीं, ये प्रूफ करना था. वो कैसा प्रूफ करते हम? अगर वो कैसा प्रूफ करते हैं हम देखो, अगर दोनों सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस, दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू उन दोनों का रेडियस का एडिशन. C1 C2 के सेंटर 1 और सेंटर 2 के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेडियस 1 प्लस रेडियस 2. तो हमारा ये प्रूफ हो जाता कि वो दो सर्कल्स टच करते. ओके. अब देखो, डिस्टेंस बिटवीन two centers is C1 C2 equals to, हाँ, अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ. डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ओके, ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला. अब x2 x1 y2 y1 क्या है? सेंटर 1 सेंटर 2. सेंटर 1 हमारा क्या आया था? सेंटर 1 क्या आया था? 3,1. सेंटर 2 क्या आया था? -1,4. है ना? ओके. ये x1 y1 x2 y2. x2 क्या है हमारा? -1. -1 माइनस x1 क्या है? 3 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा? y2 क्या है हमारा? ये x2 y2 क्या है? 4 माइनस y1 क्या है? 1 होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 होल स्क्वायर. अब -4 इंटू -4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 का 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9 25 5 रूट 25 इज 5. नाउ अब R1 प्लस R2, रेडियस 1 क्या आया था हमारा? 3. रेडियस 2 क्या आया था? 2 इक्वल्स टू 5. Therefore C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2. तो इससे क्या प्रूफ होता है? गिवन टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली. एक्सटर्नली का मतलब ऐसे, जैसा मैं पीछे बताया ऐसा. तो इससे क्या प्रूफ होता है? गिवन टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली. ये हमें लिखना होगा. ओके. गिवन टू सर्कल्स टच ईच अदर externally, then point of contact P divides C1 center 1 and center 2. क्या बोल रहा? C1 C2 center 1 center 2. पॉइंट P सेंटर 1 और सेंटर, ये एक लाइन है समझो, सेंटर 1 से सेंटर 2 तक. पॉइंट P बीच में आ रहा ना, वो कितना बीच में आ रहा? यहां से यहां तक, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस क्या रहता? रेडियस. एक तरफ 2 एक तरफ 3. 2:3 रेशियो में पॉइंट P सेंटर 1 से लेके सेंटर 2 तक के डिस्टेंस को डिवाइड कर रहा. ओके. देन पॉइंट P divides C1 C2 into 2:3. okay.
हाँ, अब क्या पॉइंट P डिवाइड कर रहा ना, पॉइंट P मालूम हो जाता हमें सेक्शन फॉर्मूला से, P x कॉमा वाई इक्वल्स टू, सेक्शन फॉर्मूला क्या रहता हमारा, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। अब इधर हमारा m1 और m2 क्या है, रेशियो जो डिवाइड कर रहा, क्या कितने में डिवाइड हो रहा, m1 इक्वल्स टू 2, m2 इक्वल्स टू 3, 2:3 के रेशियो में डिवाइड हो रहा ना, एक m1 है एक m2 है ऐसा। ओके, m1 क्या है हमारा 2, 2 इंटू x1 क्या है हमारा, गेस करो आप x1 क्या है हमारा, कमेंट्स में लिख के बताइए x1 क्या है हमारा। ओके, सो हमारा सॉरी m1 x2 x2 x1 x2 y1 y2 क्या है हमारा, ये जो हम इधर करे थे ना, x1 x2 y1 y2 x1 y1 x2 y2। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ऐसा लिख के रख लो साइड में। ओके, 2 इंटू x2 क्या है हमारा -1 बाय m1 प्लस m2 क्या 2 प्लस 3 5 प्लस m2 क्या है हमारा 3 इंटू x1 क्या है हमारा 3 कॉमा m1 क्या है हमारा 2, y2 क्या है हमारा 4 प्लस m2 क्या था हमारा 3 इंटू y1 क्या है हमारा 1 बाय m1 प्लस m2 5 -2 प्लस 6 बाय 5 कॉमा 4 to the 8 प्लस 3 बाय 5, 6 minus 2 4 by 5, sorry 9 minus 2 7, now 4 to the 8 plus 3 कितना होता हमारा 11 by 5। सो हमारा ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पॉइंट्स मिल गए हमें। ओके, अब इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट कैसे निकालना हम, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट कैसे निकालना हम देखिए, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट का भी फॉर्मूला रहता, इक्वेशन ऑफ, हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम करना था, हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम कर लिए। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या आता, s माइनस एस डैश इक्वल्स टू 0। s और s क्या है, ये सर्कल्स है। s क्या था हमारा फर्स्ट सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू, सॉरी माइनस एस डैश क्या है हमारा प्लस एक्स स्क्वायर था, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस वाई स्क्वायर। सेकेंड सर्कल को देखिए आप, आपके क्वेश्चन में प्लस 2x इंटू माइनस 2x माइनस 8y इंटू माइनस प्लस 8y, ये माइनस कौन सा माइनस कर रहा हूं मैं, ये ओके, प्लस 13 इंटू माइनस 13 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल 0 हो जाता, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 हो जाता, -6x माइनस 2x माइनस 8x माइनस 2y प्लस 8y प्लस 6y
माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब मैं जैसे कि आपको पिछले प्रॉब्लम में बोला था कि हमारा जो इधर पहला वेरिएबल रहता है उसके आगे माइनस साइन नहीं रखना, अंदर के उसमें रख लेना, लेकिन बाहर के उसमें नहीं रखना। तो हम ये पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट।